दोस्तों ईरान ने इसराइल पर हमला किया जिससे इसराइल को वर्ल्ड सुपर पावर समझने वाले इसराइल के भक्त लोग काफी ज्यादा निराश हैं और अपनी निराशा को दूर करने के लिए ये बता रहे हैं कि अब इसराइल पर हमला करने वाले ईरान का वही हाल होगा जो गाजा का हुआ। पर दोस्तों इसराइल के टॉप लीडर्स और जनरल्स की माने तो इस हमले में इसराइल की बहुत तगड़ी बेइज्जती हुई है और उसकी कमजोरी जाहिर हो गई है और इसराइल की हालत यहाँ पर उस लड़के के जैसी हो गई है जो मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है और काफी अच्छे रन बनाता है, लेकिन जब अपने बराबर के लोगों के साथ उसे क्रिकेट खिलाया जाता है तो वो 0 रन बनाकर पहले ही बॉल पर आउट हो जाता है। गाजा के लोग जिनके पास ना ही कोई डिफेंस सिस्टम है ना ही कोई ताकतवर मिसाइल्स हैं, बल्कि वो पानी के पाइप में शक्कर और पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स को मिलाकर रॉकेट्स बनाते हैं। उन रॉकेट्स को इसराइल डिस्ट्रॉय करता है और इन लोगों के ऊपर जिनके पास कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है उन पर अपने फाइटर जेट से हमला करके 400-500 बेगुनाह लोगों की जान एक बार में ही ले लेता है और फिर इस आतंक को सपोर्ट करने वाले लोगों की नजर में वो एक बहादुर देश बन जाता है। लेकिन जब ईरान जैसा देश उसके ऊपर अपनी सबसे कमजोर मिसाइलें और अपने सबसे मामूली ड्रोन्स फायर कर देता है तो इसराइल की हवा टाइट हो जाती है और महज इन 200-300 ड्रोन्स और मिसाइल्स से निपटने के लिए इसराइल अपने वर्ल्ड सुपर पावर दोस्तों को मदद के लिए बुला लेता है और इसराइल की मदद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन जैसे देशों की एयरफोर्स शामिल हो जाती हैं। ये सभी मिलकर इसराइल के ऊपर हुए हमले को खत्म करते हैं। मतलब एक देश ने आपके ऊपर हमला किया तो आपको बचाने के लिए कई सुपर पावर देश आ गए। उसके बाद भी इसराइल को सपोर्ट करने वाले लोगों का ये कहना है कि उस पर ईरान के हमले का कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन अब ईरान की हालत गाजा की जैसी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ईरान की हालत क्या सच में गाजा की जैसी इसराइल कर सकता है। दोस्तों ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने पहले ही इसराइल से कह दिया है कि वो इसका साथ नहीं देगा, यानी इस मामले में उसको अकेले ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब हम ये इमेजिन करते हैं कि इसराइल अपने फाइटर जेट्स को उड़ाता है और ले जाकर ईरान की आर्म बिल्डिंग्स के ऊपर वैसे ही एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है जैसा कि उसने गाजा पर किया था। पर दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाएगा। गाजा के पास बावर 373 डिफेंस सिस्टम नहीं मौजूद है और न ही खुर्दाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम। ये एयर डिफेंस सिस्टम अपने रडार की मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स या फिर उनके ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उनके ऊपर सैयद 3 नाम की सरफेस टू एयर मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया जाता है जो कि दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। वहीं ईरान के पास उसकी सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक मिसाइल भी मौजूद है जिसका नाम फतह 1 है। ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 15 गुना तेज चलते हुए ईरान से इसराइल महज 400 सेकंड यानी 5 मिनट में पहुंच सकती है, जबकि दोनों के बीच की डिस्टेंस लगभग 2000 किलोमीटर है। दोस्तों इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करने की बात कही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान के ऊपर जो इसराइल का हमला होगा वो ऐसा होगा कि उसमें ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, जैसा कि ईरान के हमले में इसराइल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। क्योंकि अगर ईरान के ऊपर इसराइल हमला नहीं करता है तो इसकी तगड़ी बेइज्जती होती रहेगी और ये होगा कि इसराइल के ऊपर कोई भी हमला करके चला जाता है, कभी यमन के हुतीस तो कभी लेबनान तो कभी इराक की तरफ से भी इसराइल पर हमले हो जाते हैं और अब ईरान ने भी ऐसा ही किया। पर इसराइल इस हमले को इस तरीके से अंजाम देगा कि इसमें ईरान का ज्यादा नुकसान ना हो और ये जंग आगे न बढ़े। हालांकि ईरान ने इसराइल के ऊपर अपनी 1000 मिसाइल्स और रॉकेट्स को एम कर दिया है, यानी ईरान का कहना है कि अगर इसराइल ने उसके ऊपर हमला किया तो इस बार 1000 रॉकेट्स और मिसाइल्स से वो उसके ऊपर स्ट्राइक कर देगा। ये हमला इतना ज्यादा बड़ा होगा कि इसमें इसराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पिछले हमले में इससे काफी कम हथियारों का यूज ईरान ने किया था, तब भी इसराइल को मदद के लिए कई देश बुलाने पड़े और लगभग $1 बिलियन का नुकसान हुआ। ईरान के पास एक और पावरफुल मिसाइल है जिसका नाम है खुर्रम शहर। ये मिसाइल भी 2000 किलोमीटर की रेंज में साउंड की स्पीड से 8 से 16 गुना तेज 1800 किलो के बेहद पावरफुल वारहेड को ले जा सकती है और उसके पास है काफी फेमस सेंजील मिसाइल। इसकी रेंज भी 2 से 2500 किलोमीटर है। ये भी काफी आसानी से इसराइल तक महज कुछ मिनट्स में ही पहुंच जाएगी। दोस्तों ईरान दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल तो है पर न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के काफी ज्यादा करीब है। उसे न्यूक्लियर हथियारों को बनाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेता है तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इसके लिए ईरान के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए। पर अब बताया ये जा रहा है कि ईरान के पास वो सभी तरह के मटेरियल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से वो न्यूक्लियर हथियार को किसी भी वक्त बनाना शुरू करके कंप्लीट कर सकता है। इससे पहले उसके पास यूरेनियम के भंडार नहीं मौजूद
मौजूद थे और न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट यूरेनियम ही होता है और उसे इंपोर्ट करने पर अमेरिका जैसे देशों ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब ईरान में काफी बड़ा यूरेनियम का भंडार मिल चुका है, यानी अब उसे किसी दूसरे देश से यूरेनियम इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं रह गई है। ईरान की इस यूरेनियम खान को सघन माइन कहा जाता है, जो एक साल में 1,32,000 टन यूरेनियम को प्रोड्यूस कर सकती है। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के काफी ज्यादा प्रेशर डालने के बाद भी ईरान इन यूरेनियम माइंस से यूरेनियम को न सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहा है बल्कि उन्हें इस हद तक एनरिच कर रहा है जिससे वो न्यूक्लियर हथियारों को बना सके। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो ईरान ने ऑलरेडी इतना यूरेनियम एनरिच कर लिया है कि वो 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बना सकता है। दोस्तों, गाजा में इजराइल की लड़ाई से पहले ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के इस प्रोसेस को बहुत स्लो कर रहा था, पर पिछले सिर्फ 1 महीने से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत तेजी से ईरान ने इस प्रोसेस को करना स्टार्ट कर दिया है और अब वो महज कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के अंदर ही न्यूक्लियर वेपन्स को बना सकता है, 3 न्यूक्लियर वेपन्स को, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और अगर दोस्तों ये सारी रिपोर्ट सही हुई और कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो सबसे बड़ी मुसीबत इजराइल के लिए हो जाएगी। और फिर दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान की हालत इजराइल गाजा के जैसी कर सकता है? इस वीडियो को देखकर आपको जवाब पता ही चल गया होगा। आज की वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।